उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी, ये सामर्थ्य केवल आचार्य कृपा से प्राप्त होती है। ये कंदर्प केली गौर श्याम जुगल जोरी की ये दान करते हैं, ये भूमि, ये रसिक महापुरुष ये स्थिति दान करते, तब वो इसका पान करता है। अत्य वशेंद्रियमपि, इंद्रियां अतिशय वशीभूत स्वाभाविक हो जाती हैं। जब ये रसकेली प्रकट होनी होती ना, तो इंद्रियों की चंचलता अपने आप शांत होकर अंतःकरण में अंतर्मुख होकर प्रियालाल में आसक्त हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान देती हैं। अब वो प्राकृतिक ज्ञान शून्य होने लगती है। वो शब्द तो प्रियालाल का, स्पर्श सुख तो प्रियालाल का, गंध तो प्रियालाल के श्री अंग की, उसके सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, रसास्वादन की, ये सब वृत्तियां केवल प्रियालाल में हो जाती है। अत्य वशेंद्रियमपि माम सकल विधातोपि संशोच्यम। पर सोचनीय विषय यह है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के भोगों के वशीभूत हैं। मुझको श्री राधा केलिवन वृंदावन ये सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं महाकृतार्थ स्वरूप होकर प्रियालाल की रसकेली को देखूं। आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटि रप्यास्ताम परिभूति कोटि रस्तु श्री वृंदारण्य मास्तुते विरहा। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। कोटि कोटि दुर्बुद्धि है हमारे अंदर, करोड़ करोड़ गंदी चेष्टाएं हैं हमारे अंदर, करोड़ों लोग हमारा अपयस कर रहे हैं। पर यदि हमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम के प्रेम का विरह, जो विरह प्रेम वो वृंदावन हमें देगा, निश्चित देगा। इसलिए श्रीपाद करे, मेरी प्रार्थना है कोटि कोटि दुर्बुद्धि हो, कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो, कोटि कोटि तुम्हारी निंदा हो रही हो, तो निराश मत होना। ये मानव देव भगवत प्राप्ति के लिए आ जाओ वृंदावन, सत्संग करो, प्रियालाल के शरण में हो जाओ। वे तुम्हें अत्यंत दुर्लभ प्रियालाल का प्रेम जो विरह है ये वृंदावन प्रदान कर देगा, ये रसिक जन प्रदान कर देंगे। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष मपूयाद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया, तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई, किस द्वार को भोगना है? बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार। उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हो। होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे हैं। क्या है? विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई, विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति पिकरणे, कान खोल के सुन लो। स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से।
मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात कह रहे कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ, शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे कुछ नहीं है, पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य ही, जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में, दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति, स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पायः। हरिमाया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति, ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पाया। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती, प्रगट वृंदावन में खूब धूम है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है खान पान, भोग सामग्री, भोगो और नरक जाओ।
योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत समझने का खेल है, बहुत समझने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूंछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोह को है पुराण, अस जिए जान भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमत शुभगति शुभ नाना, शो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे। मरोगे मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है। तुम्हारा ये चितवन और मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही। अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? तो जा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे।
उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो। बड़े प्रवीण बनते हो, वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की सुधि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है यह दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पड़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे एक कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर जितनी सेना सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें तो उससे रक्त सारे। बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने? चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो। बंद कर दिए सबके। आप कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघुशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव